डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट है। डॉक्टर अनुराग, समझना चाहेंगे कि क्या प्रोटीन की इस तरह की कमी से हार्ट पर, दिल पर भी बुरा असर पड़ सकता है? डॉक्टर अनुराग, आप म्यूट पे हैं, एक बार चेक करें। हाँ, जी, एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हमारे फूड पे डिस्कस कर रहे हैं। तो जितना एवरेज कहते हैं कि 0.8 टू 1 ग्राम पर डे होना चाहिए, तो एवरेज इंडिया में 60 के बीच में इतना कम भी नहीं। इशू कहीं और है और बड़ा इशू। हाँ, इशू है चेंज इन फूड हैबिट्स। व्हाट आर वी ईटिंग एंड व्हाट आर वी सपोज्ड टू ईट। ये जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड फूड डिलीवरी सिस्टम जो शुरू हो गए हैं, उसकी वजह से फूड चॉइसेस में बहुत चेंज। इमीडिएट इमीडिएट आप क्या, जो इंस्टेंट रिक्वायरमेंट होती है, बर्थ रिक्वायरमेंट होती है, जो माइग्रेशन हुआ है जो लोगों का गांव से शहरों में, शहरों से बड़े शहरों में, उनके वहां पर उनके जो कंस्ट्रेंट्स हैं अपने खाने को लेकर, वो बड़ी परेशानी, जिसकी वजह से जो आपका पैकेज फूड मार्केट है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आउटसाइड फूड हैबिट्स खाने वाली बात है बहुत ज्यादा बढ़ गई है, स्नैकिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो उससे पूरे सिस्टम पे चेंज आया है। But this is the change which is causing the present problem in India of non-communicable disease, obesity, that सारी इसी चीज को लेके जब से ये फूड हैबिट्स चेंज हुई है, उसके मल्टीपल कारण कि लोगों पे टाइम नहीं है, समय की कमी है, क्या कर सकते हैं इन शहरों, बड़े शहरों में खासतौर से सुबह फूड मार्केट में मिल रहा है, नहीं टाइम है तो बाहर से सीधा मंगा के जो कैंटीन में खा लिया, उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा प्रोटीन हो गया, पार्ट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइट। प्रोटीन को लेके भी इशू है, किस किस्म का प्रोटीन आप खा रहे हैं। तो जैसे आजकल जो देखा जा रहा है कि प्रोटीन के तरह तरह के जो प्रमोशंस होते हैं, उसकी प्रोटीन बहुत जरूरी है, उसके पीछे रीजन कुछ और होता है कि प्रोटीन प्रमोट किया जा रहा है। जो जिम खुल गए हैं और डिफरेंट तरह के प्रोटीन पाउडर उनको प्रमोट होते हैं, वो बहुत गलत चीज है, अलग तरीके की चीज है। क्वालिटी ऑफ प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लांट बेस्ड प्रोटीन वेरी गुड, जो नॉन वेज में आता है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फूड साइकिल। एग्स हैं, फिश हैं, दे आर रियली गुड प्रोटीन। जो आपका जितना फैट कम हो प्रोटीन में रिलेटेड टू आप लेते हो उसमें, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ प्रोटीन इज इम्पोर्टेंट। प्रोटीन बहुत हम कम खा रहे हैं ऐसा नहीं, तो इसमें एवरेज है बिटवीन 60 टू 62 रूरल और दोनों मिला, लेकिन टाइप ऑफ प्रोटीन और ओवरऑल चेंज इन फूड हैबिट्स दैट इज क्रिएटिंग द हैबिट। बिल्कुल, यानी रेवंत सर बता रहे थे कि जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी है, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि फूड हैबिट में जो चेंजेस आए हैं, यानी लाइफस्टाइल में ये जो बदलाव आया है, ये एक बड़ी वजह हो सकती है। डॉक्टर अनुराग, हम समझना चाहेंगे, शहरों पर ये रिसर्च किया गया है, शहरी लोगों पर, 60% लोगों पर जो प्रोटीन की कमी से जूझ रहे हैं। अगर गांव का रुख करते हैं, गांव में खान पान अभी भी शहरों से बेहतर माना जाता है, उसके पीछे ये वजह क्या माना जा सकता है कि वहां संयम और अनुशासन खान पान को लेके अभी भी बरकरार है शहरों की बजाय? क्योंकि जैसा कि आपने भी कहा कि हम स्नैकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, भाग दौड़ की वजह से भी, अपने बदले हुए लाइफस्टाइल की वजह से भी, और जिस तरह से रिसर्च आए हैं कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो आधी रात को खाना ज्यादा खा रहे हैं, ज्यादा होम डिलीवरी खाना पैक करके मंगवाया जा रहा है, तो ये सब बेहद गंभीर है। लेकिन गांव में क्या आज भी अनुशासन खान पान को लेकर के है? आप मानते हैं ये भी एक वजह है शहरों में इस गड़बड़ी के पीछे? It used to be, but it's no longer true. Even data says कि जो हमारा कैलोरी कंटेंट जो गांव में ले रहे हैं, शहर में ले रहे हैं, that is more or less same। शहर में थोड़ा पहले कम होता है, शहर में ज्यादा है। तो दूसरा प्रोटीन कंटेंट वाली बात होती है डाइट पे, पहले गांव में प्रोटीन थोड़ा ज्यादा होता है, शहर में थोड़ा ज्यादा, लेकिन वो सेम चेंजेस हर जगह। वी आर सो मच कनेक्टेड नाउ। अब आप देखो 85 करोड़ से स्मार्टफोन, एक से ज्यादा, हमारे 100 गो टू इंटरनेट कनेक्शन। तो इंफॉर्मेशन अवेयरनेस की कोई कमी, अवेयरनेस तो नहीं, इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं। गांव की लाइफस्टाइल में पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा चीज, तो पहले काम करने वाली बात ज्यादा कम हुई है, काफी कम हुई। डिजीज पैटर्न जैसे कि आपकी बात करें थी, शुगर का, ब्लड प्रेशर का, हार्ट का, पहले गाँव रेट ऑफ अब इशू जो बात आ रही है, जैसे अब प्रोटीन कितने इंपॉर्टेंट है, हार्ट को चीजें ये सब इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज वी आर ईटिंग आउटसाइड फूड। किस तरह का खाना खा रहे हैं, प्रोटीन
आप देखो कि इस समय अगर आप फूड इंडस्ट्री के डाटा को देखो तो ऑलमोस्ट 11 लाख करोड़ से ज्यादा का हम पैकेज फूड खा रहे हैं, 5.5 लाख करोड़ से ज्यादा का हम आउटसाइड फूड खा, 50,000 करोड़ से स्नैक में हम खाया। तो किस तरह का चल रहा है, वो परेशानी का कारण। प्रोटीन ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, जो प्रोटीन पार्ट होता है नॉर्मल डाइट की कार्बोहाइड्रेट का ज्यादा होता है, 50, 55 से 60% कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ही होता है। ये डाइट बहुत अच्छी है, कोई शक नहीं है। हम लोग दाल खाते हैं, तरह तरह की चीजें लेते हैं, दाल चना और पनीर, वो सफिशिएंट। मेन परेशानी है व्हाट आर वी फोर्स्ड टू ईट, बिकॉज़ चॉइस आर बिकम लिमिटेड, कुछ तो सीडेंटरी लाइफस्टाइल मैंने गुड फूड को परेशानी करता है कि आप पे टाइम है नहीं, जिस समय जो समय मिला आपने ऑर्डर कर दिया। अब जो फूड डिलीवरी मार्केट है वो भी 45 बिलियन का है, $45 बिलियन का इंस्टेंट डिलीवरी जो फूड, तो कहाँ जा रहे हैं? तो जो चेंजेस हैं वी हैव टू लुक फॉर देम, वी हैव टू एडजस्ट आवरसेल्फ जी, फॉर देम टू प्रोग्रेस। बिल्कुल उसको नए एसओपी डेवलप करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वी आर ऑन द इन ए फॉर्म ऑफ एपिडेमिक एनसीडी। बिल्कुल अब ये देखो, जब से प्रोसेस फूड बढ़ा है 2009 तो 2019 तक डाटा है 1% उस समय था, उस समय 38%। ओबेसिटी बच्चों मतलब मेल फीमेल दोनों में डबल हो गई। ये सब क्या खा रहे हैं उससे रिलेटेड, बिल्कुल इट इज नॉट सिंपली वन कंपोनेंट ऑफ दैट। बिल्कुल वैसे भी जो भी कहते हैं बीमारियां होती हैं वो हमारे पेट से ही हमारे शरीर के दूसरे अंगों तक पहुंचती है, यानी खान-पान ही इसके लिए बहुत जिम्मेदार है। और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो यंगस्टर्स हैं उन सभी को ये ध्यान देना चाहिए कि प्रोटीन जो हमारे घर में उपलब्ध है, बस हमें जरूरत ये है कि हम उन पर ध्यान दें कि हमारी डाइट में हमें क्या शामिल करना जरूरी है। डॉक्टर अनुराग समझना चाहेंगे कि दिल के लिए कितना ज्यादा जरूरी है प्रोटीन, और क्या प्रोटीन की कमी से हार्ट मसल्स कमजोर हो जाते हैं, दिल की बीमारियां ज्यादा हो सकती हैं? प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो बैलेंस डाइट जो है वो रिक्वायरमेंट है। प्रोटीन का रोल है बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह की जो सेल फॉर्मेशन आपके मीन सब में रोल, लेकिन डायरेक्टली हार्ट का सब ऐसा नहीं माना जाता। जो आपका जैसे फैट का जरूर है, कोलेस्ट्रॉल वो ओवरऑल उसका असर ज्यादा माना जाता है। तो कहीं भी किसी की डाइट अगर एफिशिएंट है, किसी भी कंपोनेंट वाले बैलेंस डाइट, इट विल अफेक्ट होल ऑफ द सिस्टम। हार्ट भी अलग नहीं है, लेकिन डायरेक्टली वो ऐसा नहीं माना जाता। तो हार्ट को लेकर जो परेशानी फिर बोल रहा हूँ, सबसे बड़ी परेशानी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की है, इंडस्ट्रियलाइज्ड फूड की, जिसमें सॉल्ट ज्यादा है, चीनी ज्यादा है, प्रिजर्वेटिव ज्यादा है। टेस्ट ठीक करना चाहिए, कुछ टाइम फूड जाओ तो चलेंगे, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है उसका कोई मतलब, दैट इज कॉजिंग द प्रॉब्लम, दैट इज कॉजिंग द। बहुत शुक्रिया करेंगे हमारे मेहमानों का, अनुराग बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।